जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी भगवान महावीर इंग्लिश एकेडमी स्कूल की तरफ से ऑनलाइन स्टडी क्लासेस के अंदर रीडिंग कर रहे हैं। कल मैंने आपको बेटा टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। कल मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, सॉरी, और आज हम बात करेंगे बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिन हिंदी वाक्यों के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं या फिर रहे हो आता है, तो आप याद रखेंगे वो कैसा सेंटेंस होगा बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन एक और जो चीज ध्यान रखने की वो ये है कि कार्य की शुरुआत का समय ज्ञात न हो, यानी कि आपने काम कब शुरू किया है ये आपको नहीं पता होगा, केवल ये पता है कि कार्य जो है वो भी चल रहा है ना। तो ये मैं लिख देता हूं, कार्य जारी होगा, कार्य जो है वर्तमान में जारी है, ये चीज शो होगी। लेकिन कार्य कब से चल रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे वह स्कूल जा रहा है, कब से जा रहा है नहीं पता, है ना। बारिश हो रही है, कब से हो रही है नहीं पता। मैं पढ़ रहा हूं, कब से पढ़ रहा हूं नहीं पता। बात आ गई समझ में। तो कार्य वर्तमान में जारी है, लेकिन कार्य की शुरुआत का समय हमें क्या नहीं हो, पता नहीं हो, ज्ञात नहीं हो। और सेंटेंस के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं अगर आता है तो कौन सा होगा बेटा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अपन बात करें बेटा इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है, चलिए आज अपन स्ट्रक्चर से देखेंगे, जल्दी से इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है अफर्मेटिव? अफर्मेटिव यानी होता है सकारात्मक वाक्य। तो याद है आपको कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें भी लगेगा। अब मैंने आपको बताया था अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो पहले वो लगाएंगे। तो बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सी लगती है, इज, आर या फिर एन। देखो बेटा इज कहां पर आएगा, जो एक वचन है ना उनके साथ में। आर कहां पर आएगा, जो बहुवचन है। तो एम किसके साथ आएगा, आई के साथ। बात क्लियर। अगर मैं कहूं ही तो आएगा इज, मैं कहूं दे तो आएगा आर, मैं कहूं आई तो आएगा एम। ठीक है, मैं कहूं बॉय तो क्या आएगा इज, मैं कहूं पीपल। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई हमारी, इज आर। फिर मैंने कहा था मेन वर्ब लगती है, क्या लगती है बेटा, मेन वर्ब। तो याद रखेंगे यहां पर मेन वर्ब जो होती है वो कौन सी लगेगी, आईएनजी फॉर्म। वर्ब के आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पीछे आप क्या जोड़ दोगे, आईएनजी। इसको मैं क्या बोलता हूं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है गो, पीछे आईएनजी लगाओ, क्या बनेगा, गोइंग। तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी बेटा, आईएनजी फॉर्म लगेगी। बाद में क्या आएगा हमारा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अगर पूछे तो एक्स्ट्रा पार्ट। तो बात समझ में आई, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आया, सब्जेक्ट, इज आर, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा पार्ट। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपन नेगेटिव। अब नेगेटिव देखते हैं। तो नेगेटिव मैंने आपको बताया था वापस से, अगेन शुरुआत में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा ना। तो हेल्पिंग वर्ब आएगा तो इज, आर, एम। हमारे पास में जो हेल्पिंग वर्ब हो वही यूज करेंगे, इसके हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इज आर, एम, वही यूज करेंगे। फिर नेगेटिव में क्या आता है बेटा, नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आता है, ठीक है ना। तो नॉट प्लस वापस से मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट लगा दो और एक्स्ट्रा पार्ट। तो ये क्या बन गया बेटा, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा पार्ट। अब इंटरोगेटिव देखो कैसे बनेगा इंटरोगेटिव। अगेन हाँ, अब जो है शुरुआत बेटा हेल्पिंग वर्ब से करनी पड़ेगी। मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी इंटरोगेटिव हो तो शुरुआत में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर आपको पता है क्या है हमारे पास में, इज, आर, एम, तीनों में से कोई भी हो सकती है, प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, प्लस और लास्ट में जाकर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। बात आई समझ में। अब अगर मान लो बनाना है इंटरोगेटिव नेगेटिव,
इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब अगेन शुरुआत किससे? हेल्पिंग वर्ब से। क्या है हेल्पिंग वर्ब हमारी? इज, आर, एम प्लस अगेन सब्जेक्ट। लेकिन क्या लगाना है? नेगेटिव है तो नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे? नॉट। वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। प्लस प्लस और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन। तो बात आई समझ में? आज अपन ने देखा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हिंदी वाक्यों में कैसे यूज होता है। कार्य की शुरुआत का समय याद नहीं होगा, लेकिन कार्य वर्तमान में जारी होगा। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। पॉज कर लो, देख लो और अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, मिटा दूं? ठीक है। अब देखो अपन जो अपन स्ट्रक्चर लिखा है ना, उसके अकॉर्डिंग अपन एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा एग्जांपल। जैसे मैं कहूं वह, चलो इसमें लिख देता हूं, वह किताब पढ़ रहा है। जल्दी जल्दी देखना बेटा। मैं गाने सुन रहा हूं। वे मंदिर जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से करते हैं थोड़ा इसको। अब देखो इसमें सबसे पहले शुरुआत में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह लड़का है। क्या लगाऊंगा? ही। अब क्या आएगा? इज है। ही के साथ में क्या जाएगा? सिंगुलर है। इज पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। पीछे क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी। क्या पढ़ रहा है? ऑब्जेक्ट हो गया। आया बात समझ में? ही इज रीडिंग अ बुक। मैं गाने सुन रहा हूं। क्या आएगा? आई के साथ में क्या आता है? एम। सुनने को बोलते हैं बेटा लिसनिंग। लिसनिंग यानी सुनना। आई लगाएंगे तो लिसनिंग, आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग। मैं गाने सुन रहा हूं। आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग। ठीक है, ये आपके वाक्यांश फॉर्म आ गई और ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखो वे मंदिर जा रहे हैं। क्या आएगा बेटा? दे आएगा। दे बहुवचन है आप। फिर क्या लगाऊं? गो के पीछे एनजी लगा दूं। गोइंग टू टेंपल। दे आर गोइंग टू टेंपल। ठीक है, अब एनी सेंटेंस को अपन बेटा नेगेटिव में चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं ये वाला नहीं लिख रहा, इन सबको नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं। देखो आप खुद लिखना है ना। जैसे ही इज रीडिंग ए बुक। अब मेरे को इसको नेगेटिव बनाना है तो वापस से सब्जेक्ट ही इज क्या लगाएंगे? नॉट रीडिंग अ बुक। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? दूसरा देखो, आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स। क्या लिखूंगा? आई एम नॉट लिसनिंग टू सॉन्ग्स। ठीक है बेटा, थर्ड आपको करना है। फर्स्ट मैंने कर दिया, सेकंड कर दिया, थर्ड आपको करना है। ठीक है, अब देखो इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव बनाते हैं। देखो इसका तो इज आगे आ जाएगा। तो इज ही रीडिंग अ बुक। पीछे क्या? क्वेश्चन मार्क। इसको बनाते हैं। एम आई लिसनिंग टू सॉन्ग्स। क्वेश्चन मार्क आ गया। अगेन थर्ड आपको करना है। ठीक है बेटा, अब अपन बनाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। देखो क्या आएगा? पहले का इज ही नॉट। नोट लगाना जरूरी है। इज ही नॉट रीडिंग अ बुक। कोई प्रॉब्लम? दूसरा देखो, एम आई लिसनिंग टू सॉन्ग्स। अब बेटा मैं इसकी हिंदी बता रहा हूं आपको। ठीक है, थर्ड वापस से आपको बनाना है। अब इनकी हिंदी देखते हैं। देखो ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। वह किताब नहीं पढ़ रहा है। नहीं पढ़ रहा है। आई एम नॉट लिसनिंग टू सॉन्ग्स। मैं गाने नहीं सुन रहा हूं। नहीं सुन रहा हूं। आई बात समझ में? अब थर्ड आप खुद करेंगे। इज ही रीडिंग ए बुक। क्या होगा? क्या वह किताब पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है।
एम आई लिसनिंग टू सॉन्ग्स, क्या मैं गाने सुन रहा हूं, क्या मैं गाने सुन रहा हूं। ठीक है बेटा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है। और इसका क्या होगा, एम आई लिसनिंग टू सॉन्ग्स, क्या मैं गाने नहीं सुन रहा हूं। तो बात आई समझ में, किस तरीके से आपको अफर्मेटिव बनाना है, अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनेगा, नोट लगा देना। हेल्पिंग वर्ब आगे लेके बन जाएगा इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे लेके सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। तो क्या होगा, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, एम आई नॉट, क्या है यहाँ पे नॉट, एम आई नॉट लिसनिंग टू सॉन्ग्स। ठीक है, ये वाला बोल रहा हूं मैं, एम आई नॉट लिसनिंग टू सॉन्ग्स, क्या मैं गाने नहीं सुन रहा हूं। तो आज आपने देखा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर मैंने स्ट्रक्चर्स की बात करी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर की। अब अपन बेटा कल जो है बात करेंगे आगे, इसी टेंस को अपन आगे लेके पढ़ेंगे और बात करेंगे अपन एडवर्ब्स की, बात करेंगे अपन पेपर सेक्शन की, किस तरीके से अपने पेपर के अंदर आता है। तो मैं आप बच्चों से चाहता हूं कि आप ये जो फॉर्मेशन है ना, इसको अच्छे से अपने माइंड के अंदर बिठा लें, और कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपको पढ़ना हो तो आप कहीं भी चूके नहीं और आपके एकदम आंसर सही आए। और एक और बात बताना चाहूंगा बेटा, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो बेटा बुक्स जल्दी से जल्दी अवेलेबल करो, बुक्स जल्दी से जल्दी अपने परचेज करो, चाहे कैसे भी। लेकिन अगर आप मान लो जो बुक्स है आपको नहीं मिल रही है कहीं पर, या फिर अगर आपको बुक्स चाहिए तो उसकी क्वेरी के लिए आप अपने प्रिंसिपल सर से बात करो बेटा, वो आपको गाइड कर देंगे कहां पर बुक मिलेगी, कैसे आपको लेनी है, कैसे प्रोवाइड होगी, वो सारा आपको क्या दे देंगे बेटा, जानकारी दे देंगे। ठीक है। और एक और बात, हमारी पिछली वीडियो के अंदर मेरे और जो मैथ वाले सर हैं उनकी अगर वीडियो के अंदर बेटा थोड़ी सी आवाज जो है अगर आपको कम सुनाई दे रही है तो वो क्या टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थी थोड़ा सा, है ना। तो अब जो है इस वाली वीडियो में तो आपको जो क्लियर आवाज आ रही है एकदम, है ना। तो वो जो है जो 2 वीडियो है 3 वीडियो जितनी भी हमारी, उसको आप देखें जरूर, और ईयरफोन या हेडफोन जो है ना वो लगा लो, फिर आपको आराम से सुनाई देगा। एकांत के अंदर बैठ के बेटा पढ़ाई करो, सबसे पहले बेटा पढ़ाई करना। ठीक है ना, हम जो ये काम करें इसलिए कर रहे हैं, टोटल हमारा जो मेन एम है ना, गोल जो है वो क्या है बेटा, आपको इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी क्या करना, स्टडी से जोड़े रखना। तो आप उस चीज को जो है ना बेटा ध्यान में रखो, खेलना वेलना सब साथ में है, लेकिन पढ़ाई मस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफ के अंदर पढ़ाई करना। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, इंग्लिश को और इंटरेस्टिंग अपन तरीके से देखेंगे, सेंटेंस को देखेंगे, अपन सेंटेंस बनाने देखेंगे, जो कुछ भी एडवर्ब्स वगैरह की कल बात करेंगे। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।